इंसान का बच्चा होता है ना जी, उस पर जितनी मेहनत होती है उससे ज़्यादा शेर का बच्चा पालने में मेहनत होती है। अगर आप इससे प्यार करेंगे तो ये आप, और इंसान से ज़्यादा ये वफादार है। लोग कुत्ते की मिसालें देते हैं तो मैं हंसता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये क्या चीज़ है। दो किसी नस्ली चीज़ की मिसाल दो। शेर एक नस्ली चीज़ है और इसकी मिसाल देता हुए भी बंदे प्यारे लगते हैं। आप और जो शेर हैं इकट्ठे पले बड़े हैं, आप में से बड़ा कौन है? जी, बड़ा तो मैं ही हूँ, लेकिन ये बात है कि वैसे देखा जाए तो हम अगर साथ हों तो लोग मुझे बोलते हैं आप एक जितने लगते हो, और मुझे इवन के ये भी बोलते हैं कि आपकी मोहब्बत देखकर ऐसा लगता है जैसे आशिकों की मोहब्बत होती है। और 2 दिन अगर मैं ना जाऊँ तो ये आवाज़ें निकालते हैं। तीसरे दिन जब मैं जाता हूँ ये बुलाता है मुझे कि तुम कहाँ थे। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से करवा रहे हैं जो बच्चा शेरों में बड़ा हुआ, और ये बच्चा भी बड़ा हो चुका है, इसके शेर भी बड़े हो चुके हैं। ये इसको जो शेर हैं ये विरसे में मिले हैं, ये ख़ानदानी इसका शौक़ है। इनसे जानते हैं। अली जौहर, ये बताओ कि आपके पास कौन कौन से शेर हैं? जी, मेरे पास 3 शेरनी हैं और 2 शेर हैं। सारे अफ्रीकन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बात है कि अफ्रीकन शेर हैं सारे। और इसके अलावा आगे हमारा मंसूबा है कि हम टाइगर्स लाएं। ब्लैक लाइन नहीं है पाकिस्तान में किसी के पास, और कोशिश लगे हुए हैं कि वो भी लाएं, और ताकि हमारे पास लोग आते हैं, शौक़ करते हैं, और मज़ीद लोग आकर उसका भी शौक़ करें। अच्छा, ये बता दो कि ये तो बड़े ख़तरनाक हैं, आप कोई और भी जानवर पाल सकते थे, ये ख़तरनाक शेर क्यों आप लोगों ने घर में रखे पाले इनको? जी, ये मुझे विरसे में मिला है। देखें, अगर कोई सियासतदान होगा या किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखता होगा, अगली उसकी नस्ल भी वही काम करेगी। ये मेरे अजदाद ने 1970 में लाहौर में शेर रखे, और ये टीपू ट्रक्का वाला और ये बई पलवान उनके पास आके बैठते थे और शौक़ किया करते थे। लेकिन उनका शौक़ एक ऑफिशियली तौर पे नहीं था, और ये शौक़ चलता गया। फिर ये बात है ब्रेक लग गई, और अब मैं इस शौक़ को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे भाई हैं, हम सारे इस शौक़ को बढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये शौक़ एक पैशन बनेगा। अच्छा, ये बता दो कि जो आम लोगों ने रखे होते हैं घरों में, शौकिया तौर पर रखे होते हैं, उनके ना दांत होते हैं और ना ही नाखून उसके काटे होते हैं, तो इनके इसके नाखून भी बड़े बड़े हैं और दांत भी बड़े बड़े हैं, तो ये खतरा नहीं लगता, डर नहीं लगता आप लोगों को? जी जी, ये वही बात है कि हमारे विरसे में हमें मिला है ये चीज़, और उसकी ये मेन वजह ये है कि इसके नाखून और दांत लोगों ने रखे हुए हैं, वो निकलवा देते हैं। लेकिन हमने इसलिए नहीं निकलवाए कि हमारे इज़दाद का शौक़ है, और हम इसे संभाल कर रखना चाहते हैं इस शौक़ को, और एज आ विरसा या कह लें आप, तो नाखून भी नहीं निकलवाए इसके और ना ही दांत निकलवाए हैं। फिर वो लोग आते हैं, वो बोलते हैं शौक़ का फ़ायदा नहीं, वो तो समझे शेर नहीं हो कुत्ता हो गया। वो शेर ना हुआ, वो कुत्ता हो गया, क्योंकि उसके दांत भी निकलवा देने हैं, नाखून भी निकलवा देने हैं। तो हमने ये सारा कुछ मौजूद रखा है। इसमें दांत भी हैं, देख लें आप, इसके नाखून भी हैं, तकरीबन 2-2 इंच के हैं नाखून। तो अच्छा अली जौहर, ये इसका तो बड़ा ज़्यादा खर्चा होता है एक शेर का, तो आप लोगों के पास 5-5 शेर हैं, तो किस तरह ये चलता है निज़ाम? जी, हमारे कोयले की कानी है खिवड़ा में। 1985 से मेरे बुजुर्गवार काम कर रहे हैं, सैयद मोहम्मद तकी, और उसी से ये सारा आ रहा है। और इसके अलावा ये बात है कि अल्लाह पाक का और मोहम्मद वाले मोहम्मद का ऐसा करम है कि हमारे पास ये ख़त्म नहीं होता, हमारे पास खुद भी नहीं ख़त्म होता, और हमारे शेरों के पास भी ख़त्म नहीं होता। अच्छा अली जौहर, ये बता दो कि ये क्या क्या खाते हैं और इनकी पसंदीदा खुराक क्या है शेरों की? जी जी, ये तो आइसक्रीम भी खाता है बड़े मज़े से, और इसे बचपन से असल मैंने आइसक्रीम पे लगाया था। उसके अलावा चिकन डालते हैं हम, और एक वीक में 2 दफ़ा जो है ना हम बीफ डालते हैं। ये जो शेर है तकरीबन इसकी 18 मंथ एज है, और तकरीबन 7 से 8 किलो डेली का गोश्त खाता है, और 2 लीटर दूध पीता है। अगर बच्चा होगा उसे पहले मीट देंगे हम, और थोड़ा होगा 2 से 3 किलो होगा। लेकिन अगर कोई जवान शेर है वो 15 से 20 किलो तक भी गोश्त खाता है। अच्छा अली जौहर, आपकी एक वीडियो चल रही है स्क्रीन पर, वो शेर जो है वो आपको दौड़ता है, आपकी तरफ लपकता है, आपकी तरफ आता है, तो आपको डर नहीं लगा कि ये कहीं मुझे हमला ना कर दे कहीं पर? जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और काफ़ी लोगों ने मुझ पे ये सवाल किया कि वो शेर तुम्हारी तरफ दौड़ रहा है और तुम गिरे भी नहीं। इवन के हमने वीडियोस देखी हैं एक आध बंदों की, वो गिर गए हैं। मैंने बोला नहीं, ये मेरे अजदाद का एक ऐसा करम है मेरे पे, मैं क्योंकि सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की निस्बत से, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से शेर रखे हुए हैं, तो उस वजह से कि मुझे डर नहीं लगा। आपके जो ख़ानदान के कौन कौन लोग हैं जिनका शौक़ है ये शेर पालना? जी जी जी, मेरे ताया जान थे सैयद काज़म अली शेरां वाले, और मेरे बुज़ुर्ग सैयद मोहम्मद तकी, और अब ये हम मैं भाई हैं सब ये शौक़ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये चल रहा है। अच्छा अली, अपना अली जौहर, ये बता दो कि
आपके साथ शेरों वाला क्यों लगता है, ये क्या मामला है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये 1970 में पाकिस्तान में सबसे पहले तकरीबन शेरों का शौक हमने किया, लेकिन एक ऑफिशियली तौर पर ना होने की वजह से वो एक मंजर आम पर नहीं आया। मेरे ताया जान का नाम सैयद काज़म अली, उन्होंने पूरी ज़िंदगी रखे ही शेर थे, और लोग उन्हें देखने आते थे कि कोई पहलवान है, वो तो एक मामूली सी उनकी जान थी और उन्होंने शेर रखे हुए थे। लोग देखने आते थे कि इस इतने इतने बड़े बब्बर रखे हुए हैं, ये कौन आदमी है। उसके अलावा मेरे बुज़ुर्ग और आप जैसा कि मैंने बताया कि हम ये शौक कर रहे हैं। अली जौहर, ये बता दो कि ये तो बड़ा महंगा शौक है, तो क्या घर वाले और आपके भाई आपको सपोर्ट करते हैं इस मामले में? जी, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से ये शौक चल रहा है, वरना मेरे बस की तो बात नहीं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे वालिद सैयद मोहम्मद तकी, वो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और जब ये मैंने शौक स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि बेटा इसे पैशन की तरह लेकर चलना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैशन की तरह लेकर चला। उसके अलावा मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे बड़ा साथ दिया, और शौक मेरा चिकन और सारा चीज़ें, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और उसी प्रमोशन की वजह से आज ये मैं शौक कर रहा हूँ और ये आगे बढ़ रहा है। अच्छा अली जौहर, ये जंगली जानवर है, एक बड़ा ख़तरनाक है, तो इसको किस तरह आप डालते हैं कि वो आपसे प्यार करता है, आपके बाकी फैमिली से प्यार करता है? जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने बचपन से पाला हुआ है, और दूसरी बात ये कि इसे बच्चों, एक इंसान का बच्चा होता है ना जी, उस पर जितनी मेहनत होती है उससे ज़्यादा शेर का बच्चा पालने में मेहनत होती है। अगर आप इससे प्यार करेंगे तो ये आप, और इंसान से ज़्यादा ये वफादार है। लोग कुत्ते की मिसालें देते हैं तो मैं हंसता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये क्या चीज़ है। दो किसी नस्ली चीज़ की मिसाल दो, शेर एक नस्ली चीज़ है, और इसकी मिसाल देता हुए भी बंदे प्यारे लगते हैं, और मैं इसे एज अ पैशन लेकर चल रहा हूँ, और मुझे डर वगैरह नहीं लगता इससे, तो ये शौक चल रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपको इसको जफ्फियाँ लगा रहे हैं, इसे प्यार कर रहे हैं, और इसके मुंह में भी हाथ डाल रहे हैं, तो ये आप, फिर भी ये शेर है, जानवर है, अगर खुदा न खास्ता जी हमला कर दिया आपको तो फिर? जी, वो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। हमला उस पे करे जिन्होंने अपने शेर को गोश्त नहीं डालते। मैं डेली बेस पे 8 किलो मीट डालता हूँ, और सारा कुछ इसका प्रॉपर इसका ख्याल रखता हूँ, और 2 दिन अगर मैं ना जाऊँ तो ये आवाज़ें निकालते हैं। तीसरे दिन जब मैं जाता हूँ ये बुलाता है मुझे कि तुम कहाँ थे। और एक वीडियो है मेरी, वो आप, हो सकता है वो मैं 5 दिन नहीं घर आया तो वो मेरा सारा ना लिक कर रहा है, सारा फेस वगैरह। जी अच्छा, ये बता दो कि ये शेर आपको पहचानता है, ये जब देखते हैं आपको? जी, पहचानता है। इवन कि हम अंधेरे में भी चले जाएं तो ये आवाज़ लगाता है कि आप हो, तो आगे से हम रिस्पांस देते हैं तो ये पहचानता है। इसे बहुत ज़्यादा पहचान होती है अपने मालिक की। शेर दूर से ही तकरीबन 10 किलोमीटर से पहचान जाता है कि मेरा मालिक आ रहा है, और आवाज़ें लगाने स्टार्ट कर देता है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने शेर रखे हुए हैं, लेकिन वो एज अ दिखलावा या चीज़, मैंने जब जाता हूँ तो मैं अपने शेर को खोल देता हूँ, और ये मेरे साथ खेलता है, और मैं इसकी चेन वगैरह सब कुछ खोल देता हूँ। तो लोग बोलते हैं कि आप चेन डाली हुई है, तो ये बात है कि ये लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हमारे साथ तो ये मानूस है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये मानूस नहीं उन्हें कोई नुकसान, क्योंकि शेर 1-2 बंदे के साथ टेम होता है, हर एक इंसान के साथ नहीं होता ये टेम। इसी वजह से ये बात है, इधर इसे चेन डाली हुई है, लेकिन जब हम जाते हैं बाहर तो इसकी चेन वगैरह ओपन कर देते हैं, और फिर ये हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से खेलता है और प्यार करता है। अच्छा अली जौहर, ये बता दो कि आप और जो शेर हैं इकट्ठे पले बड़े हैं, आप में से बड़ा कौन है? जी, बड़ा तो मैं ही हूँ, लेकिन ये बात है कि वैसे देखा जाए तो हम अगर साथ हों तो लोग मुझे बोलते हैं आप एक जितने लगते हो, और हम साथ हों तो ऐसा कोई नहीं। और मुझे इवन के ये भी बोलते हैं कि आपकी मोहब्बत देखकर ऐसा लगता है जैसे आशिकों की मोहब्बत होती है, क्योंकि देखें शेर काफ़ी लोगों ने रखे हैं, लेकिन इस तरह की मोहब्बत और खोल कर प्यार मोहब्बत नहीं करता शेर। शेर इवन के चिकन डालते हुए शेर पड़ जाता है ना, तो मैं चिकन डाल रहा हूँ, सारा प्यार कर रहा हूँ, इसके इवन के मुँह में भी हाथ डाल रहा हूँ, आपने देखा होगा। तो मुंह में आप हाथ डाल रहे हैं, पता है आपको फरदौस आके वान साहब ने कहा था पपी और जफ़ी नहीं चलेगी, तो आप पपी भी कर रहे हैं, जफ़ी लगा रहे हैं शेर को। उन्होंने इंसानों का बोला था, शेरों का नहीं बोला था। अच्छा, ये बात तो है। तो कभी आप पर इसने हमला किया हो या किसी और शेर ने आप पर हमला किया हो? आज तक ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम है कि मुझ पर शेर ने हमला नहीं किया, क्योंकि ये शेर एक अपने मालिक को फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानता है, और दूसरी बात ये कि ये बड़ी पहचान रखता है। और इंसान तो भूल जाते हैं ना, लेकिन शेर के पास अगर किसी ने बचपन में शेर पाला हो, और अगर वो 10 साल बाद भी उसके पास जाए, वो खुशबू लेगा उसकी, और खुशबू लेके उसे पहचान जाएगा। अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो ये मुझे काटेगा या मुझे हमला करेगा मुझ पर? जाकर देख लें। ये क्योंकि जानवर है, ये जंगली जानवर है, और ये बड़ा ख़तरनाक जानवर है। जिस तरह जानवरों में सबसे ज़्यादा शेर जो ख़तरनाक है, और ये कहा जाता है कि जंगल का बादशाह भी है, तो ये आपके घर का बादशाह भी बना हुआ है?
जी नहीं, घर का बादशाह तो मेरे वालिद साहब ही हैं, लेकिन ये बात है कि ये हमारे साथ ऐसे है कि मुझे लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारा दोस्तों की तरह, मैं बोलता हूँ इसे मैंने बेटों की तरह बेटियों की तरह परवरिश की है इसकी ना, जैसे इंसान के बच्चे की परवरिश की जाती है इसी तरह इस शेर के बच्चे की परवरिश की है। और ये देख लें अभी बड़ा हो गया है और दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो ये चल रहा है। और तो आप जो लोग आपको देख रहे हैं जो शेर रखने के शौकीन हैं उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं, क्योंकि ये ख़तरनाक भी है, इसके वाले से आप बता दें लोगों को कि ये कितना ख़तरनाक है। जी, लोगों को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये शौक करना चाहते हैं, अगर वो अनट्रेंड हैं तो इस शौक से दूर रहें हो जितना हो सके। इसकी सबसे बड़ी वजह है, इसके लिए ट्रिक्स होना लाजमी है, और हमारे तो अजदाद के ट्रिक्स हैं और हमारे अजदाद ने वो बातें बताई हुई हैं अपनी, हमारी घर की किताबों में वो लिखी हुई हैं कि शेर को कैसे ट्रीट करना है, तो इस वजह से हम चला रहे हैं। लेकिन जो आम इंसान है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने शौक पालना है वो दूर ही से रहें। नाजरीन, इसी घर के फ़र्द सैयद अली जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, ये बताएं कि ये कौन कौन सी नस्ल के आपके पास शेर हैं जो आपने रखे हुए हैं? जी, हमारे पास अफ्रीकन लाइन मौजूद हैं, वाइट लाइन मौजूद हैं, और बहुत सी नस्लें होती हैं जैसे इंडियन है, कीनियन है जी, अफ्रीकन है जी। लेकिन हमारे पास अभी जो मौजूद है ब्रीड वो वाइट लाइन है और अफ्रीकन लाइन की मौजूद है जी। अच्छा, ये बता दें, ये तो बड़ा ख़तरनाक शौक है, तो आपका भाई जो है छोटा, जो जिस तरह वो ख़तरनाक हरकतें करता है, तो कभी आपने मना नहीं किया उसको, यार ये हमला करेगा, कोई वाक़या ना हो जाए? जी जी, ये हमारा ख़ानदानी शौक़ है जी। ये हमारा भाई है जो कि वो इसके साथ ऐसे है जैसे कि एक बच्चे की तरह है जी। ये आपस में इकट्ठे पले हैं, इकट्ठे बड़े हुए हैं, और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक है कि वो एक दूसरे नहीं होता कि शेर उन पे हमला करता ही नहीं है जी। और हम भी कहते हैं कि ठीक है, हमारा ख़ानदानी शौक़ है, तो हमारा एक घर का फ़र्द इसके साथ लगा हुआ है और वो एक शौक़ को आगे लेके जा रहा है। हम भाई भी साथ मौजूद होते हैं सारे, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और साथ मिल के हम सब शौक़ कर रहे हैं तकरीबन जी। और हमारे ये तकरीबन 1970 से हमारा ये शौक़ है। हमारे ताया जान बड़े पापा सैयद काज़म अली शेरा वालों जी, उनसे स्टार्ट हुआ, और आज ये हम तीसरी नस्ल हैं जिसमें ये शौक़ कन्वर्ट हो के हमारे पास मौजूद है। और नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे ब्रीड करवा के अपने दोस्तों को दें, अपने भाइयों को दें, और ये हमारी नस्ल नेक्स्ट नस्ल तक भी ये चले शौक़ जी। थैंक यू। नाजरीन, आपने सुना, ये थी शेरा वाली फैमिली की कहानी कि घर में जो 50 साल से इनका शौक़ है वो बढ़ता आ रहा है, अब तीसरी नस्ल में आ चुका है। इस नस्ल के जो बच्चे हैं वो भी शेरों के साथ इस तरह वाबस्ता हैं जिस तरह एक फैमिली के मेम्बर हैं इनके।